आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का 10वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट करेगा। और यहाँ पे हम केवल 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन समास से होंगे और आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं 2 से लेके 3 सेकंड में। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस ऐप पे जाइए, वहाँ इसके पहले वाली वीडियो और पीडीएफ को भी आप देख पाएंगे, टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में और लाइक करें। इसके अलावा देखिए 25 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होगी। अगर आपके पास उतना समय है तो ज़रूर देखिए। यह आपके उन सभी एग्जामों को टारगेट करेगा जहाँ पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। मतलब बीच में कुछ शब्द एक संयोजक शब्द रहता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे कि माता और पिता, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? माता पिता। ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा समास है, ये आपको बताना है। आपके विकल्प ये है और 2 से 3 सेकंड में आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। अगर आप ये वीडियो लाइव होने के बाद देख रहे हैं तो भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये पहला क्वेश्चन है तो पहला का आपका जो भी सही है इस तरह बता सकते हैं। देखिए ये होता है केवल और केवल किसमें? द्वंद्व में। माता पिता, दिन रात, धूप छाँव, इस तरह सुख दुख, ये जितने सारे शब्द हैं ये द्वंद्व होते हैं। द्वंद्व में होता क्या है कि जो दोनों पद होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। ये जानिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला या फिर बाद वाला। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक शब्द होता है जिसका लोप हो जाता है, ये होता है द्वंद्व। अगला है कि जन्मांत शब्द है। जन्मांत में कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सारे क्वेश्चन समास से होंगे। तो जन्मांत, देखिए समास और संधि ये 2 ऐसे चैप्टर हैं हिंदी ग्रामर में कि आप अगर इनको विच्छेद करना जान गए तो समझिए कि आपके ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो इसके लिए हमारी स्पेशल वीडियो उपलब्ध है। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे पूरी हिंदी को देख सकते हैं। जन्मांत मतलब होता है जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध। अब देखिए कहाँ पे ये वाले शब्द आते हैं से, तो ये होता है केवल और केवल तत्पुरुष में। तत्पुरुष में आप देखते हैं कि का आ सकता है, से आ सकता है, पर आ सकता है, तत्पुरुष। तो ये होगा जन्मांध यानी कि तत्पुरुष समास। अगला है कि यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। विग्रह केवल आपसे पूछा गया है, तो आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा समास है। तो आप बताइए। यथास्थान, यथा अनुसार, मतलब स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार को हम कहते हैं यथास्थान। कहा जाता है कि जब आप वहाँ गए तो यथास्थान अपना काम करिए, जैसा स्थान वैसा काम करिए। तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास इसका होगा, जो आप पहले नंबर पे जिसको पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है किस समास के। ये सारे विकल्प हैं। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। बताइए 2 से 3 सेकंड। जैसे कि त्रिनेत्र, चौराहा, पंचशील। देखिए हम इसके अलावा जो इससे रिलेटेड फैक्ट है वो भी बताते चलेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। ये जो त्रि है, चौ है और पंच है, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं ऐसा केवल और केवल एक जगह होता है और ये है द्विगु समास। द्विगु समास का यही आपको लक्षण मिलेगा कि उसके साथ आपको एक नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगला है कि सप्तद्वीप समासिक पद का विग्रह क्या होगा। सप्तद्वीप केवल विग्रह पूछा है और अगर आप बताना चाहें तो आप ये भी बता दीजिए कि इसका समास कौन सा है इसमें।
कुछ भी करने के लिए समास में आपको विग्रह आना जरूरी है। सप्तद्वीप मतलब होगा 7 द्वीपों का समूह। 7 द्वीपों के समूह को सप्तद्वीप कहेंगे। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो इसके 2 उत्तर होंगे। अब वहाँ पे उत्तर आपको ऑप्शन के अनुसार देना पड़ेगा। पहला तो ये एक द्विगु हो सकता है, क्योंकि इसके आगे क्या है, सप्त, एक डिजिट लगा है, तो द्विगु समास इसके लिए ज़्यादा सॉलिड उत्तर होगा। अगर बाय द वे द्विगु समास ऑप्शन में ही नहीं है तब आप तत्पुरुष पे जा सकते हैं, लेकिन इसका जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो द्विगु समास ऑप्शन देगा और सही उत्तर होगा द्विगु समास। जैसे आपने पिछले वाले में देखा था 3, 4, 5 और यहाँ पे 7 है। अगला है मतदाता समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। ये आपके विकल्प है, बताइए। 2 सेकंड के अंदर अंदर बता दिया करिए। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। मतदाता मतलब होता है मत को देने वाला। मत को देने वाला, जो मत देता है उसी को तो हम मतदाता कहते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसमें अगर वो पूछ ले तब समास, तो तत्पुरुष होगा। हमने तो खुद ही बता दिया, तत्पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास इसमें होगा, मत को देने वाला। लंबोदर का विग्रह पद क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आपके सामने 4 विकल्प है। लंबोदर किसको हम कहते हैं। लंबोदर हम कहते हैं गणेश जी को। और क्यों कहते हैं, क्योंकि लंबा उदर है जिसका, उसको हम कहते हैं लंबोदर। यहाँ पे समास कौन सा होगा, क्या आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का क्या परिभाषा है, तो बहुव्रीहि समास में ये कहा गया है कि जब 2 शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाए और उसका अर्थ भी एक नया हो जाए, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे इसका होगा लंबे पेट वाला। अब लंबा एक अलग शब्द है, पेट अलग शब्द है, लेकिन हमें जब कोई हमसे कहेगा लंबोदर, तो हमको पता चल गया कि मतलब ये कह रहा है गणेश जी के लिए। तो जब हमको तीसरे व्यक्ति के, तीसरे वस्तु के बारे में पता चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अगला है कि आत्मविश्वास में समास कौन सा है, बताइए तुरंत। ये वीडियो अगर आप टेस्ट के रूप में लेंगे ना, तो वीडियो के अंत में जाते जाते आपको ये पता चल जाएगा कि आपका 25 में से कितने नंबर आए हैं। और ये किसी भी आपके वनडे एग्जाम के लिए, चाहे टेट हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम, फ़ायदेमंद होगा। आत्मविश्वास में क्या होगा, आत्म का विश्वास माने खुद का विश्वास। इसको आप विच्छेद करिए, आत्म का विश्वास। और का ये शब्द कहाँ आता है, तत्पुरुष में आता है। कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो का आ गया ना, यानी कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। और अगर केवल तत्पुरुष दिया है तो तत्पुरुष मार दीजिए। अगला है कि पाप पुण्य समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। पाप पुण्य, याद करिए पहला वाला क्वेश्चन था माता पिता, सेम वही तो है। इतना आसान क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो समझिए कि बहुत आसान है ये। पाप और पुण्य, पाप पुण्य कौन सा समास हो जाएगा, क्या आप बता देंगे, बताइए। द्वंद्व होगा, ठीक है। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला है कि चतुरानन में कौन सा समास होगा। चतुरानन, अब देखिए चतुरानन का मतलब क्या होता है। जब भी कहता है कोई कि चतुरानन, मतलब कि 4 सिरों वाले, हमको ब्रह्मा जी के बारे में पता चल जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा उत्तर होगा बहुव्रीहि। आगे बढ़ते हैं तो अगला है नील कमल। इसका विग्रह क्या होगा, ये आपको बताना है। नील कमल, बताइए। मतलब नीला है जो कमल, उसको हम कहते हैं नील कमल। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कि तीसरे शब्द के बारे में बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। अगेन हमने इसके बारे में आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले, तो बता दीजिए। आसान क्वेश्चन है, जैसे कि लंबोदर था, चतुरानन था, तो इस तरह क्या होगा, ये होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या होता है, 2 शब्द तो होते हैं लेकिन वो डिनोट करते हैं, दिखाते हैं किसी तीसरे शब्द को। अगला है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, वह क्या होता है। जैसे यहाँ पे विशेषता बताने वाली बात होती है, तो बताइए कि जैसे कि नीलकमल, नीलकमल में भी ये समास था। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें कौन सा समास होगा। ये है आपके विकल्प, ये होगा कर्मधारय।
कर्मधारय में जो पहला पद होता है ये विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे नील कमल आपने देखा, नील मतलब कि ये क्या कर रहा था, विशेषण बता रहा था किसकी, कमल की, तो ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया। तो इस तरह अगला है कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है, इनमें से बताना है आपको। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अव्ययी भाव समास का मतलब अव्ययी होगा, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला है कि सत्याग्रह शब्द का विग्रह क्या होगा। सत्याग्रह, देखिए आपको ये वीडियो टेस्ट के रूप में ही लेना है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। सत्याग्रह का मतलब क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। और सत्याग्रह का मतलब होगा सत्य के लिए आग्रह, सत्य का आग्रह नहीं, सत्य को आग्रह नहीं, सत्य के लिए आग्रह। देखिए हिंदी है, थोड़ी थोड़ी गलतियों से एक आपका ये क्वेश्चन चला जाएगा। अगला है कि घोड़े पर सवार, इसका समासिक पद क्या होगा। घोड़े पर सवार को एक शब्द में हम घुड़सवार कहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो घुड़सवार है, एक ये है और एक ये है। आपको हम 50-50 दे देते हैं, पहला और सी यही सही है। अब बताइए कि इनमें से कौन सही है। बी और डी तो गलत है ही, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, घुड़सवार। देख लीजिए कैसे लिखा गया है, तो ये हिंदी है। अगला है कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। देशांतर तो ये होगा हमेशा और हमेशा कर्मधारय, ठीक है। अगला है कि चौमासा में कौन सा समास है। चौमासा, अगर आपको याद है त्रिरत्न, चतुरानन, पंचशील, वही तो है। यहाँ पे एक मतलब नंबर दिया गया है और ऐसा होता है केवल और केवल द्विगु समास में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी, त्रिवेणी वही फिर से शब्द पढ़िए, त्रि मतलब कि तीन, और ये आ गया एक नंबर, और जहाँ पर भी नंबर आ जाएगा वो क्या होगा, द्विगु होगा। तो अगर आप का समास में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को देख लीजिए या फिर ऐप पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। ऐप पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। अगला है कि अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। अनुरूप, बताइए, ये सारे विकल्प हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। इसके आगे क्या है ये देखिए, अनु, यथा, यथा है ये, अनु, यथा, यावत, ये सारे शब्द जहाँ पर आपको दिख जाए ये सारे होते हैं अव्ययी भाव समास में। अगर आपको इसका विच्छेद करना पड़े तो विच्छेद होगा रूप के अनुसार। तो अनु यहाँ पे आ गया है, और जहाँ पर भी अनु आपको दिख जाए आप आंख बंद करके अव्ययी भाव समास को ट्रिक कर सकते हैं। देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है, ये मतलब एक समास वाला शब्द है जिसका मिल करके एक शब्द बनता है। तो ये क्या कौन सा समास होगा। देखिए हुआ क्या है, किसी देव की मतलब विशेषता बताई गई है, और जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए तो ऐसा होता है केवल और केवल कर्मधारय में। कर्मधारय में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, मतलब कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। अगला है कि योगदान में कौन सा समास है। ये आपके विकल्प हैं, बताइए। अगर आपको आप इस वीडियो को लाइव होने के बाद देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में 1 2 3 करके कमेंट करते रहिए। ये आपका एक टेस्ट है। योगदान में होगा योग, दान का योग मतलब योग का दान, ये कर्मधारय ही होगा, यानी कि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय, देखिए कर्मधारय पूछा गया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चक्रपाणी, चक्र को, जो चक्र को हाथ में लिए रहे, ठीक है, ये विष्णु भगवान के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है जब तीसरे के बारे में बात आ गई तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। चतुर्युग, यहाँ पे एक नंबर आ गया यानी कि ये द्विगु हो जाएगा। नीला उत्पन्न मतलब कि नील से उत्पन्न, चाहे नील उत्पल जिसके हैं, यहाँ पे कोई किसी की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, और जहाँ पर विशेषता बताने वाली विशेषण वाली बात होती है वो होता है कर्मधारय। माता पिता ये द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, माता पिता, सुख दुख
दिन, रात, ये। अगला है कि पंचामृत में कौन सा समास है। पंचामृत में कौन सा समास है, ये आपके विकल्प है। और ये वीडियो लास्ट होने वाली है, इसलिए जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना उत्तर कमेंट करके बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पंचामृत, यहाँ पे देखिए क्या है, एक नंबर है, और जहाँ पर भी नंबर आ जाता है क्या होता है, द्विगु। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि जब भी आपको कोई एक समास के बारे में कहा जाए तुरंत आपको उसके बारे में पता हो जाना चाहिए। बहुब्रीहि में क्या होता है, दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो निशिदिन मतलब कि प्रतिदिन, तो ये तो है नहीं। त्रिभुवन, ये तो द्विगु हो गया। पुरुष सिंह, तो ये भी नहीं है। लेकिन पंचानन मतलब क्या होता है, 5 आनन। अब देखिए पंचानन एक मतलब पेय पदार्थ होता है, उसको हम पंचानन बोलते हैं, यानी कि ये है जो कि किसी खास की तरफ डिनोट कर रहा है, यानी कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचानन। तो हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका रिजल्ट 25 में से कितना रहा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करिए। इस ऐप पे जाके आप इसके पहले की वीडियो, टेस्ट और स्टडी मटेरियल सब कुछ पा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।